वो चीज अच्छी लगती है तो मुझे वो चीज सही लगती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी एंड आई डोंट नो कि आई एम ऑन द राइट पाथ और नॉट, बट आई रियली लव टॉकिंग। एंड बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मैं इतना बात करती हूँ, बट येस, आई डू लव टॉकिंग ऑन टॉपिक्स। अच्छा। सो आज मैंने एक टॉपिक देखा है। क्या हुआ कि आई वॉज इन माई कॉलेज एंड वो कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का सिंपोजियम का कुछ तो था. So there was one speaker, I just don't remember her name, but during her presentation, she said thing. मतलब कुछ न्यूरोलॉजिस्ट साइकोलॉजी की प्लस कनेक्शन विद आर्ट, ऐसा कुछ तो उसका टॉपिक था. So she said something कि मुझे अगर देखने में, सुनने में या करने में कोई चीज अगर फेमिलियर लगती है, जानी पहचानी लगती है या फिर इजी लगती है, तो मुझे वो ब्यूटीफुल लगती है, यानी कि अच्छी लगती है. और अगर मुझे वो चीज अच्छी लगती है तो मुझे वो चीज सही लगती है. एंड दैट्स रियली आई हैव सीन अराउंड अस. मतलब देखो, एवरीवन अराउंड यू, जो भी लोग तुम्हारे आसपास है, उनको जो कन्वीनियंट लगता है, उनको जो बराबर लगता है, फेमिलियर लगता है, उनके हिसाब से जो सही है वो, मतलब उनके हिसाब से वो अच्छा है, और वो अच्छा है इसीलिए वो सही है. एंड इट्स ऑल द मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव. मतलब देखो, हर इंसान जब पैदा होता है तो वो अलग सराउंडिंग में पैदा होता है, वो अलग चीजें देखता है, अलग चीजें सुनता है, वो अपने बड़ों को देखता है, फ्रेंड्स को देखता है, रिलेटिव्स को देखता है, और उनसे वो ऐसे पिकअप करता है सारी चीजें. तो हर इंसान अलग पर्सपेक्टिव देखता है. दो चीजें होती है साइकोलॉजी में, नेचर एंड नर्चर. सो आई डिड सम साइकोलॉजी लेक्चर. वो कुछ तो हमारे कॉलेज में कोर्स था, करना होता है मंथ का, समथिंग 8 वीक्स का कोर्स. तो उसमें एक लेक्चर में उन्होंने बोला था कि साइकोलॉजी इज अ कंसेप्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर. सो नेचर मतलब क्या कि यू इनहेरिट विद दोज ट्रेट्स और हैबिट्स और पर्सनालिटी यू हैव फ्रॉम जनरेशन. लाइक तुम्हारे पेरेंट्स सपोज नेचर में थोड़े से चिड़चिड़े हैं, तो वो ट्रेट तुम्हारे अंदर आएगा और तुम चिड़चिड़े बनोगे. सो देयर इज सम कंट्रोवर्शियल मतलब डिबेट है इस टॉपिक में कि साइंटिस्ट बोलते हैं कि एक तो इंसान जो होता है वो नर्चर होता है या नेचर से आता है. नेचर से आता है मतलब क्या कि आपके ट्रेट्स आपके पेरेंट्स से आपको इनहेरिट हुए, पेरेंट्स से बोले जनरेशन में आपके पीछे जो भी था. एंड नर्चर मीन्स जो आपने बचपन से सीखा या आपको बड़ा किया गया, जो संस्कार बोलते हैं, या फिर पालते पोसते वक्त जो आपको सीखा, आपने देखा, अपनी सराउंडिंग से खुद जो ग्रास्प किया, दैट इज नर्चर. एंड एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियंस ऑन दिस कि नेचर से इंसान बनता है, नर्चर से इंसान बनता है. बट द पॉइंट that these things we feel familiar, convenient, हमें सुनने में आसान लगती है, और जो हम खुद करते हैं, ठीक है, वो हमें अच्छी लगती है, वो हमें सही लगती है. और अगर वही चीज कोई दूसरी इंसान करे तो उसको सही लगती है ना, क्योंकि that thing is familiar with them. एंड दिस इज जनरेशन प्रॉब्लम ऑल्सो. मतलब अगर पहले वाले जनरेशन को कोई चीज सही लगती है, देन दैट इज ब्यूटिफुल एंड दैट इज करेक्ट. बट इन टूडेज जनरेशन, इफ मुझे ये चीज familiar लगती है as a new generation person, then that thing is beautiful for me and that thing is correct for me. So मतलब ठीक है, we know that elder people give us advices from their experiences, from the decisions of their life. जो उन्होंने experience किया वो चाहते हैं कि हम वो experience ना करें. But जब तक हम वो खुद experience नहीं करेंगे, until then we are not going to understand the lessons. And this is, मतलब ये बहुत जरूरी है कि अगर जब तक हम खुद वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, तब तक हम वो फील ही नहीं कर पाएंगे. वी विल नेवर लर्न द लेसन एंड लाइफ विल पुट यू इनटू दोस सिचुएशंस मेनी टाइम्स. जब तक तुम खुद उस सिचुएशन से लेसन जो तुम्हें लाइफ सिखाना चाहती है वो तुम नहीं सीखोगे, until then life will purposely put you into that situation. सो कभी कभी ऐसे होता है कि आई स्लिप फ्रॉम टॉपिक्स. मतलब मैं एक बोलती हूँ, फिर उस एक शब्द मुझे दूसरा कुछ याद आता है, मैं दूसरा कुछ बोल देती हूँ. ऐसे तो नहीं होता है. आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग रॉन्ग इन माई वीडियो एंड एवरीवन इज लाइकिंग दैट. एंड यू कैन सजेस्ट मी द टॉपिक्स इन कमेंट्स एंड आई विल थिंक ऑन दैट एंड टॉक ऑन दैट. टेल मी द कमेंट्स कि जो आज मैंने बोला कि द पर्सन जिसके लिए जो फेमिलियर होता है, आई एम स्पीकिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज आपको बार बार समझे, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको. तो देखो, इफ यू आर अ पर्सन, आई विल स्पीक विद एग्जांपल. कोई इंसिडेंट याद नहीं आ रहा है.
लाइक इसे डांस वांस करना तो बहुत कॉमन है ना, विल टेक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. ठीक है, एक लड़की है और वो अभी के जनरेशन की है एंड शी लाइक्स ट्रैवलिंग अलोन अ लॉट, क्योंकि उसने जो सोसाइटी में बड़ी हुई, वो जो फैमिली में बड़ी हुई, वो फ्रेंड्स ग्रुप के साथ जो बड़ी हुई, द गर्ल्स इन दैट ग्रुप वर इंडिपेंडेंट एंड दे फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग दे यूज्ड टू ट्रैवल अलोन. सो वो चीज उस लड़की के लिए फेमिलियर है. When she does that, she feels beautiful. And because वो चीज वो beautiful feel करती है, she thinks that it's correct. And yes, it's correct for her. It's her life and her decision. The same thing. जो फैमिली में एक औरत है, sorry, my Hindi is so bad because I'm Marathi. So don't judge me on my Hindi because अभी मेरी हिंदी थोड़े दिनों पहले improve हुई है. So I can speak Marathi also sometimes. Okay, just let's not slip from the topic. So एक औरत है जिसने अपनी जिंदगी में कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया, अकेले घूमी नहीं है, और जो फैमिली में वो ग्रो हुई वो भी ऐसी ही थी, लाइक घर में रहना वगैरह. तो दैट थिंग कि अ गर्ल could travel alone is not familiar for her. She has not done that, so that's not beautiful for her. And in her perspective, that's not correct. एंड ये ऐसे हम किसी को दोषी नहीं मान सकते हैं. इट्स जस्ट प्रॉब्लम फ्रॉम जनरेशन, पीपल यू लिव विद, योर सराउंडिंग एंड एवरीथिंग. बट आई थिंक कि इवन इफ यू फील इट्स नॉट करेक्ट फॉर यू, बट इट्स करेक्ट फॉर देम, सो वी कैन जज देम ना. वो घूम रही है तो वो उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी है. वी शुड नॉट जस्ट जज देम. एंड यस, द टॉपिक इस पूरी दुनिया का एक ही पूरे कोई भी टॉपिक पे तुम बात करो उस पे बस एक ही कंक्लूजन निकलता है. लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स एंड डोंट जस्ट पीक इनटू अदर्स लाइफ एंड whoever it is. Yeah. And thank you so much guys. I hope so you like my yapping and but. Yeah, so subscribe my channel, like my videos, support me. Bye bye.